हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बताएंगे अजेक्स फ्यूरी आर्गो 4000 एक्सेल फुल फिटिंग के बारे में। सबसे पहले एक्सेल में ये बेरिंग हब फिट करेंगे। इसमें एक बेरिंग एक आल सील लगी हुई है, जो इसको एक्सेल बेरिंग भी आप कह सकते हैं, एक्सेल सील भी। जो एक्सेल जो बेरिंग है, आप बेरिंग देख रहे हैं। ये बेरिंग का नंबर है 6210 और इसी हब में एक आल सील लगती है। वो आल सील का नंबर है 558011। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बेरिंग का नंबर है 6210 और जो सील लगती है इसमें आल सील, उसकी नंबर है 558011। और इसी हब में एक ग्रुप बनी हुई है बाहर साइड में। दोस्तों चलिए पहले लोग बिठा लेते हैं। लोग बिठाने के बाद आप एक ग्रुप देख रहे हैं, जो एरो का निशान है। एक ग्रुप आप एक्सेल को बिठाते समय इसी ग्रुप में लॉक बोल्ट लगेगा, आप ध्यान जरूर देना बिठाते समय। चलिए सबसे पहले एक्सेल ट्यूब में एक्सेल फिट कर लेते हैं और जो ब्रेक प्लेट का मीनिंग है और एक्सेल का मीनिंग मैच करके इसको घुसाएंगे। आप देख रहे हैं ये एरो का निशान, आप देख रहे हैं ये ग्रुप बनी हुई है, हब में ग्रुप बनी हुई है। यही ग्रुप लॉक बोल्ट का जो होल दिया है उसके सामने लाने के बाद लॉक लगा देनी है, लॉक बोल्ट इस तरह से बिठा लेनी है। इसी में एक्सेल बेरिंग और सील लगी हुई है, जो पहले बता चुके हैं, स्क्रीन पे भी दिखा चुके हैं। और जो ग्रुप आप देख चुके हैं वही ग्रुप दोस्तों इस तरह से बिठाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लॉक बोल्ट लगेगा। वो ग्रुप यहाँ सेंटर में लाना है। ग्रुप जब सेंटर में आ जाए तब लॉक बोल्ट लगानी है। आप अंधकार के कारण नहीं दिखा पा रहे हैं, मैंने कोशिश किया, नहीं दिखा दे रहे। ये लॉक बोल्ट है। एक ग्रुप एकदम सेंटर में आने के बाद लॉक बोल्ट लगा देनी है। उसके बाद 6 नंबर एलेंकी से इसको फुल टाइट कर लेनी है। फुल टाइट करने के बाद इसका नट जो है इसको लॉक कर देनी है। ये लॉक बोल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्सेल अंदर बाहर होगी तो बड़ी नुकसान कर सकती है, इसीलिए लॉक बोल्ट लगी रहती है। एक्सेल निकालते समय भी आपको ये लॉक बोल्ट खोलना पड़ेगा। फिट करने के बाद ये लॉक बोल्ट ज़रूर लगाएं। चलिए फिर एक्सेल ड्राइव हब में आयल सील चेंज करते हैं। फ्रेंड आप इस हब को क्या नाम से पुकारते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो इसको नाम दे रहा हूँ एक्सेल ड्राइव हब या ड्राइव एक्सेल हब भी कह सकते हैं। चलिए इसका सील चेंज करते हैं। सील का नंबर भी आपको बताते हैं। यहाँ का आयल सील अलग है, ये साइज अलग है, आप नंबर देख रहे हैं। ये सील का नंबर है 506518। इसको बिठाएंगे आप फ्रेंड, ग्रीस लगा लेंगे इसमें, आप बाद में भी ग्रीस लगा सकते हैं। सील के एक साइज का ही आप कोई भी वस्तु लेके ही इसको बिठाएं। मैंने गोटी लिया हूँ सील के साइज का। इस तरह से आप बराबर में चोट मारनी है। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं बैठनी चाहिए और ना आप छीने का प्रयोग करें ऐसे चीज़ का जिससे आप ये सील ख़राब हो जाए। आप ऐसा चीज़ का प्रयोग न करें। आप बराबर साइज का ही चीज़ लेके इसको बिठाएं ताकि सील ख़राब ना हो बिठाते समय। इस तरह से बराबर में फेस कर लेनी है, बराबर में बिठा लेनी है सील को। उसके बाद यहाँ पे किन पिन प्लेट लगेगी, पहले ग्रीस भर लेते हैं इसमें ऊपर नीचे में। और एक्सेल में भी ग्रीस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे सील बैठेगी, सील में स्क्रैच ना आए, इसलिए ग्रीस लगा लेनी है। चलिए एक्सेल ड्राइव हब को फिट करेंगे। इस तरह से ये एक्सेल सेंटर में रखेंगे, सील में एकदम सीधा रखने के बाद ये इजीली ही बैठ जाती। थोड़ा हिलाएं और सीधा रहेगी तो इजीली ही बैठ जाएगी। अगर टेपर रहेगा एक्सेल तो जल्दी नहीं बैठेगी। इस तरह से बैठा लेंगे। फिर ग्रीस लगाने के बाद किन पिन प्लेट आप देख रहे हैं, पहले नीचे का लगाएंगे। नीचे में 6 बोल्ट लगती है, ऊपर में 4 बोल्ट लगती हैं। पहले बोल्ट फंसा लेंगे, नहीं तो ये निकलती रहेगी बार बार। बोल्ट फंसा लेनी है। नीचे का प्लेट फुल टाइट कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद ऊपर का प्लेट लगाएंगे। ऊपर के प्लेट में सिम भी लगती है एडजस्टिंग के लिए, प्ले एडजस्टिंग के लिए। इसमें एक सील भी लगी हुई है। चलिए इसको बिठाने के बाद ये सिम है, इसमें और भी सिम था, मैंने 2 सिम निकाल दिया है। इसमें देखते हैं
प्ले हो रही है या जाम हो रही है। ये 2 सिम मैंने निकाल दिए, नहीं लगाएंगे। फ्रेंड अगर ये प्लेट यहाँ कट जाती है तो प्ले आ जाएगी, इसलिए सिम निकालनी पड़ेगी। हमने सिम निकाल दिया है क्योंकि प्ले आ रही थी, हमने कोई भी सिम नहीं लगाया है। फ्रेंड अगर सिम निकालने के बाद भी प्ले हो रही है तो आप ये ऊपर नीचे का दोनों का प्लेट आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसमें बुश भी लगी रहती है, गोल गोल बुश लगी रहती है, उसको भी चेंज करना है। इस तरह से देख सकते हिला के चेंज करनी है, जाम भी ना रहे और प्ले भी ना रहे। इसको चेक कर लेनी है अच्छी तरीके से, ना प्ले रहे ना जाम रहे। अगर जाम होती है फ्रेंड तो सिम लगानी पड़ेगी, अगर प्ले हो रही है तो सिम निकालनी पड़ेगी। हमने सिम निकाल दी है। फ्रेंड आप ज़रूर ध्यान दें, अगर जाम हो रही है तो सिम लगाएं, अगर प्ले हो रही है तो सिम निकाल दें। सिम निकालने के बाद भी प्ले हो रही है फ्रेंड तो आप बुश और किनपिन प्लेट आप ज़रूर चेंज करें, तभी प्ले ख़त्म होगी। चलिए ऊपर नीचे का बोल्ट टाइट कर लेनी है, प्लेट के बोल्ट फुल टाइट करने के बाद ये बाल जॉइंट लगाएंगे। इसको टाई रॉड भी कहते हैं, बाल जॉइंट भी कहते हैं। और जो ये नट लगी हुई है 41 नंबर का नट है, 41 नंबर की। हमारे पास गोटी बॉक्स है, गोटी बॉक्स को इसको फुल टाइट करेंगे। आपके पास रिंग पाना है तो रिंग पाना से टाइट करें, इस तरह से फुल टाइट कर लेनी है। उसके बाद व्हील एडजस्टिंग बोल्ट लगा देनी है। ये एडजस्टिंग बोल्ट इसीलिए लगती है, ज़्यादा कम जो कटती है उसको एडजस्ट के लिए। उसके बाद ये लॉक नट रहती है, इसको लॉक कर देनी है 24 नंबर पाना से। ये व्हील एडजस्टिंग बोल्ट कहते हैं। उसके बाद आज सील के जो सीट है इसमें जो जंग लगी हुई है उसको बारीक वाला एमरी पेपर से इसको घिस लेनी है। इसको मोटा एमरी पेपर से नहीं घिसनी है, नहीं तो स्क्रैच आ जाएगी। उसके बाद ये स्टेट देख रहे हैं, स्टेट को थ्रेड लोग लगा के स्टेट पहले टाइट कर लेनी है। मैंने डिसमेंटल करते समय दिखाया था कि स्टेट कट चुके हैं घिस के, यानी ढीला था, इसलिए पहले स्टेट को टाइट कर लेनी है। बल्कि ये हमारे दूसरी तरफ का है, पहले फुल टाइट कर लेनी है इसको। चलिए उसके बाद बेरिंग चेंज करेंगे। बेरिंग का कॉलर पहले निकाल लेते हैं हब से। हब से इस तरह से कॉलर निकाल लेनी है बेरिंग की। इसलिए मैं इसमें न्यू बेरिंग लगाना पड़ा क्योंकि बेरिंग का जो कोन है बहुत ज़्यादा कट चुकी है, अंदर में स्क्रैच आ गए हैं। चाहे कोन में, चाहे बॉल में, चाहे कॉलर में अगर स्क्रैच आ जाए तो आप न्यू बेरिंग लगाएं, चेंज कर दें। बेरिंग का नंबर देख रहे हैं, बेरिंग का नंबर है 37431। आप बेरिंग में नंबर देखें 37431 नंबर है। और बेरिंग का जो कॉलर है इसमें भी नंबर अलग आती है। बेरिंग का कॉलर है 37625। 37625 ये बेरिंग कॉलर के नंबर है। पहले कॉलर को बिठा लेंगे हब में, इस तरह से टेपर में नहीं बिठानी है, सामने सामने चोट मार के इसको बिठानी है। इस तरह से सामने सामने चोट मार के बिठा लेनी है बेरिंग कॉलर को। फ्रेंड वीडियो अच्छा अगर लगे तो आप लाइक करें। आप कमेंट में भी आप कुछ बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कैसे आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए इस तरह आप दूसरी तरफ भी बेरिंग कॉलर लगाएंगे। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। नंबर आपको दिखाई दिया हो 37431 बेरिंग का नंबर। ये दोनों तरफ एक ही नंबर का बेरिंग लगती है, एक ही साइज़ का, कोई अलग नहीं है। इस तरह से बिठा लेनी है, कॉलर को बराबर फेस कर लेनी है। उसके बाद एक रॉड लेके छोटी सी आप इसको बिठा लें अच्छे तरीके से। एक कॉलर भी बैठ चुकी है। आल सील आप देख रहे हैं, आल सील का नंबर है 140 170 14.5। मैंने स्क्रीन पे 14 तक ही बताया हूँ, पॉइंट के आगे नहीं बताया हूँ। ये बेरिंग, ये सील का नंबर है, सॉरी सील का नंबर है। यहाँ पर जो सील लगी रही थी बड़ी वाली सील, उसकी नंबर है। चलिए इसमें सील में ग्रीस लगा लेंगे ताकि सील को बिठाते समय सील में कोई स्क्रैच ना आए। इस तरह बेरिंग
सॉरी जो सील का सीट है उसमें भी ग्रीस लगा लेंगे। ऑयल सील की जो सीट है यहाँ पे ऑयल सील बैठेगी, उसमें भी ग्रीस लगा के इसको दोनों तरफ हाथ से ही प्रेस करनी है, हाथ से ही बिठानी है। इसमें चोट मार के नहीं बिठानी है फ्रेंड, नहीं तो सील ख़राब हो जाएगी। सील बैठ चुकी है एकदम बराबर से। आपको नज़दीक से कैमरा नज़दीक ला के दिखाते हैं, आप नज़दीक से देख सकते हैं ये सील बैठ चुकी है बराबर में। सील बैठाने के बाद बेयरिंग लगाएंगे फ्रेंड। पहले सील ही लगाएं, उसके बाद बेयरिंग को फिट करें। अगर आप पहले बेयरिंग फिट करेंगे तो ऑयल सील नहीं फिट हो पाएगी। इस तरह से छीनी की मदद से इसको बिठा लेंगे बेयरिंग को। उसके बाद व्हील बिठाएंगे। हब को बिठानी है इस तरह बराबर से बैठानी, ताकि इसके अंदर सील भी बैठनी है, टेपर में नहीं बैठानी। बेयरिंग लगा लेंगे क्योंकि तभी ये बराबर सीधा जाएगी हब। ये इस तरह से सीधा होना चाहिए। टेपर में पहले ठोक के ना बैठाएं। बेयरिंग लगाने के बाद ही बेयरिंग में चोट मारे आप हब इजीली बैठ जाएगी, सील भी बैठ जाएगी। इस तरह से फेस कर लेनी है, एकदम बराबर कर लेनी है इसके बराबर में। उसके बाद एनानास रिंग और प्लेनेटरी कैरियर। एनानास रिंग में प्लेनेटरी कैरियर फिट है, इस तरह से बिठा लेंगे एनानास रिंग और प्लेनेटरी कैरियर एक ही में दोनों लगे हुए हैं। उसके बाद लॉकिंग प्लेट लगाएंगे, इसको लॉकिंग प्लेट कहते हैं। लॉकिंग प्लेट लगाने के बाद नट लगाएंगे 24 नंबर का 24। नट लगाने के बाद दो नट सामने सामने पहले टाइट करनी है। दो नट सामने सामने टाइट कर लेनी है। उसके बाद देखनी है हब जाम हो रही है या पीले हो रही है, इसको भी चेक करनी रहेगी। जब आप भी काम करें इसका तो सब कुछ ध्यान से करें, कोई हड़बड़ी में न करें। इस तरह से चोट मार के देख लेनी है, पीले भी ना रहे और जाम भी ना रहे। देख सकते हैं इस तरह से चेक करने के बाद सभी नट को अच्छे तरीके से टाइट करनी है। इसमें 8 नट लगे रहते हैं, इसको टाइट कर लेंगे। लंबा जॉइंट लगा के फुल टाइट करेंगे इसको। देख सकते हैं पूरा नट टाइट हो चुकी है, बराबर से टाइट हो चुकी है। उसके बाद ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लेनेटरी हब का ये होल है। यहाँ पे 2 बोल्ट लगेंगे, एलन की बोल्ट। ये हब फिट होने के बाद बोल्ट लगानी है। इस तरह से प्लेनेटरी हब बैठाने के बाद हाथ से दोनों तरफ इस तरह से दोनों हब को पकड़नी है और घुमानी है। दोनों तरफ इस तरह से घुमाएं, ये इजीली बैठ जाती है, इसलिए इजीली बैठ गई। उसके बाद ये एलन की बोल्ट दोनों तरफ से बोल्ट लगा देंगे। ये प्लेनेटरी हब दोनों तरफ से टाइट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।